हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग RWA द्वारा जो एसएससी जीडी का न्यू बुक लॉन्च हुआ है, उस बुक को हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे सॉल्व कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर बहुत ही बेसिक तरीके से और कंसेप्ट के साथ समाप्त कर चुके हैं, समय और कार्य, नल और टंकी। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चाल, समय और दूरी। तो चाल, समय और दूरी को पढ़ने से पहले कुछ कंसेप्ट की आवश्यकता होगी, वो केवल हम लोग 5 मिनट में देखने वाले हैं। तो चलिएगा, पहले कुछ फार्मूला है, देख लिया जाए। तो देखिएगा, एक ठो बेसिक फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। चाल बराबर दूरी बटा के समय। याद है भैया, चाल बराबर दूरी बटा के समय, ये बेसिक फार्मूला है। और यहां से अगर समय बराबर निकालेंगे, समय बराबर तो आएगा दूरी बटा के चाल, और यहां से दूरी बराबर निकालेंगे तो आएगा दूरी बराबर चाल गुणते समय। ओके फ्रेंड्स, तो एक ही फार्मूला याद करना है पूरे चैप्टर में, बस क्या बेसिक, चाल बराबर दूरी बटा के समय। अब यहां थोड़ा सा समझिएगा कि चाल अगर बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा। अगर मान लीजिए आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 घंटे में आप 40 किलोमीटर पर आवर की दूरी तय कर सकते हैं। अगर आपकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 घंटे में आप 80 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। तो अगर चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, और समय बढ़ाएंगे तो चाल कम करनी होगी। देखिएगा, अगर समय हम लोग बढ़ाएंगे तो चाल कम करनी पड़ेगी। अर्थात यहां से हम कह सकते हैं भैया कि चाल व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? समय के। अर्थात समय का विपरीत चाल बोल सकते हैं, चाल का विपरीत समय बोल सकते हैं। और देखिएगा, इस फार्मूला को याद करने के लिए देखेंगे, चाल और समय तो आपस में विपरीत हो गए। तो चाल बराबर पूछ रहा है तो दूरी अंश में है बटा के समय, और समय बराबर पूछेगा तो भी दूरी अंश में है बटा के चाल। अर्थात चाल बराबर पूछ दिया तो दूरी में समय से भाग देंगे, और समय बराबर पूछ दिया तो दूरी में चाल से भाग देंगे, और दूरी बराबर पूछ दिया तो चाल गुणते समय। ओके फ्रेंड्स, तो और थोड़ा सा बेसिक जानकारी होना चाहिए। जैसे आप लोग को इतना तो पता होना चाहिए कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट। अगर 1 घंटे में अगर पूछ दिया जाए कि कितना सेकेंड होता है, तो 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है, तो लिखेंगे 60 गुणते 60, कितना आ जाएगा? 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड। अगर पूछ दिया जाए कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो कितना होता है? 1000 मीटर। ओके फ्रेंड्स, तो बस इतना ही की आवश्यकता है, और हम लोग क्वेश्चन को करते चलेंगे, और कंसेप्ट के साथ जैसा क्वेश्चन आएगा कंसेप्ट बताते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, यहां से आप लोग को बस 1 किलोमीटर बराबर आप लोग की जानकारी होनी चाहिए भैया का कि 1000 मीटर होता है, और 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड होता है, और 1 घंटे में 60 मिनट होता है। दूरी बराबर चाल गुणते समय, समय बराबर दूरी बटा के चाल, चाल बराबर दूरी बटा के समय। और जब हम लोग को घंटा को किस में बदलना होगा? मिनट में। घंटा को अगर मिनट में बदलना होगा तो हम लोग 60 से गुना करेंगे। 60 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 60 से गुना करेंगे तो ये मिनट में बदल गया, तो कितना आ गया? 60 मिनट। लेकिन अगर 60 मिनट को, सपोज मिनट को जब घंटा में बदलना होगा तो 60 से भाग देंगे,
0 से 0, 6 से 6 कितना आ गया 1 घंटा। तो यहां से एक पॉइंट और क्लियर कीजिएगा क्या, कि अगर घंटा को मिनट में बदलना होगा तो 60 से गुना करेंगे, और मिनट को घंटा में बदलना होगा तो 60 से भाग देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो एक पॉइंट और याद रखिएगा जिसका इस चैप्टर में अहम रोल है। आप लोग को गुना करना पड़ेगा कितना से, 5/18 और 18/5 से। तो याद रखिएगा कि किलोमीटर पर हावर है, वो मीटर पर सेकेंड में अगर बदलना होगा तो आप बताइएगा कि इसमें बड़ा यूनिट कौन है, किलोमीटर पर हावर, और छोटा कौन है, मीटर पर सेकेंड। तो अगर किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा तो कंफ्यूजन 5/18 18/5 में होता है, लेकिन आज के बाद कंफ्यूजन होगा ही नहीं। आप बस इतना याद रखिएगा कि किलोमीटर पर हावर ये बड़ा यूनिट है। अब बड़ा से हम लोग कहां जा रहे हैं, छोटा यूनिट, यहाँ मीटर पर सेकेंड, तो गुना किससे करेंगे, जो छोटा है उसे अंश में रखेंगे, इसका मतलब कि गुना 5/18 से करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर मीटर पर सेकेंड को किसमें बदलना होगा, किलोमीटर पर हावर में, तो गुना किससे करेंगे, आप ही बताइए। कि मीटर पर सेकेंड है और छोटा से बड़ा यूनिट में जाना है तो अंश में बड़ा यूनिट को रखेंगे, अर्थात गुना करेंगे किससे, 18/5 से। ओके फ्रेंड्स, तो इसका रोल बहुत ही है इस चैप्टर में। अब रह गई बात कि 5/18 या 18/5 से ही क्यों गुना करते हैं, 7/8 से, 3/2 से क्यों नहीं कर देते हैं, तो उसका जवाब भी जान लीजिएगा। आप जैसे कि 1 किलोमीटर पर हावर है, 1 किलोमीटर पर हावर है, इसे बदलना है मीटर पर सेकेंड में। कहां बदलना भैया, मीटर पर सेकेंड में। तो आप ही बताइएगा कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, अभी बताएं 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। और घंटा है तो 1 घंटे में मीटर पर सेकेंड बदलना है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होंगे, आप फिर सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे। 1 घंटे में कितने होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं। तो यहां से देखिएगा 0 1 0 से 2 0 से 2 0 कट गया, ऊपर बचा 10/36, और 2 से काटेंगे तो 5/18। ओके फ्रेंड्स, तो 5/18 और 18/5 से क्यों गुना करते हैं, अब तो मालूम हो गया होगा, क्योंकि यहीं से अब रोल यहां रह गया कि वहां तो एग्जाम में पढ़ाना नहीं है, हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ऐसे याद रखिएगा कि जब बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाना होगा तो अंश में हमेशा छोटे को रखेंगे, मतलब 5/18 का गुना करेंगे, और मीटर पर सेकेंड से जब आपको कहां जाना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर हावर में जाना पड़ेगा, तो आपको किससे गुना करना पड़ेगा, 18/5 से। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा आप लोग को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किलोमीटर पर हावर में 35 मीटर पर सेकेंड का मान क्या होगा। मतलब कि पूछा है 35 मीटर पर सेकेंड को किसमें बदलना है, 35 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर हावर में बदलना है। तो आप ही बताइए छोटा से कहां जाना है, बड़ा यहां, अर्थात 35 गुणते बड़ा यहां जाना है, तो अंश में बड़ा वैल्यू रखेंगे 18/5, 5 7 35, 7 8 56 को 6 हासिल बचा 5, 7 1 कम 7 5 12, कितना जाएगा 126 किलोमीटर पर हावर।
ओके फ्रेंड्स, जो ऑप्शन डी पे दिख रहा है, सॉरी, जो ऑप्शन डी पे दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। यदि रानी 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ती है तो वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगी। ओके फ्रेंड्स, तो पहले यूनिट को बराबर कीजिएगा, या तो सबको मीटर पर सेकेंड में या फिर सबको किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ देखिएगा दिया है रानी का स्पीड कितना है, स्पीड जो दिया है 15 किलोमीटर पर हावर है, 15 किलोमीटर पर हावर है। तो 200 मीटर दूरी कितना दिया है, डिस्टेंस 200 मीटर, 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगी, मतलब समय बराबर। समय बराबर आपको पता है। अब ऑप्शन में थोड़ा देख लीजिएगा, ये देखिएगा सेकंड में दिया, इसका मतलब कि इसको मीटर पर सेकंड में पहले ही बदल लिया जाए। तो आप देखिए किलोमीटर पर आवर है और छोटा आ जाना है, तो छोटा को ऊपर रखेंगे बटा के 18, 5 3 से काटिए, 3 5 15 और 3 6 18, 5 5 25 बटा के 25 बटा के देखिएगा 5 5 25 और बटा के 6। तो स्पीड आ गई क्या, मीटर पर सेकेंड। अब ये भी मीटर में है, वो भी मीटर में है, मीटर पर सेकेंड। और समय पूछा है, समय भी सेकेंड में है, तो समय बराबर होता है दूरी। दूरी कितना दिया है, 200 मीटर को पार कर रही है कितना स्पीड से, 25 से। और ये बटा 6 रखेंगे तो फाइनल जब करेंगे तो 200 जो बटा 6 ऊपर जाएगा, गुणते 6 और बटा के 25, अब 25 8 200, 8 6 48। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 48 सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी पे है 48 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो ऑप्शन इस वाले का ऑप्शन सी है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बाइक 3 घंटे में 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो आप बताइएगा कि 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है। ये तो समय पता है लेकिन चाल पता नहीं है। तो बोला है कि एक बाइक 3 घंटे में 162 किलोमीटर। तो आप बताइएगा 162 किलोमीटर 3 घंटे में, इधर दूरी बटा के समय, तो क्या निकलेगा, चाल निकलेगा। तो चाल बराबर क्या आ जाएगा, 3 5 15 3 चौको 12, चाल आ गया 54 किलोमीटर पर हावर। स्पीड पता चल गया। तो यह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय। चाल कितना है, 54 निकाले अभी हम लोग, और समय कितना है 5। तो 5 चौको 20 को 0 हासिल 2, अब 5 दूना के 10, देखिएगा 5 चौको 20 को 0 हासिल 2, अब 5 5 25 2 27, 270 किलोमीटर इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन डी पे दिख रहा है। तो कितना दूरी, 270। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, एक कार चालक को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 40% कम करने के लिए, 40% कम करने के लिए कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब बताइएगा कि एक रिलेशन जरूर याद रखिएगा, चाल और समय आपस में क्या होते हैं भैया, विपरीत होते हैं। अब पहले ही हम बेसिक में क्लियर कर चुके हैं। आई बोल रहा है कि समय में 40% की कमी की जाती है,
तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू जब परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं, 0 से 0 कट गया, 2 दूना के 4, 2 5 10। बोला है कि समय में 2/5 लिखे या फिर 2:5 लिखे, बात एक ही है। तो बोला है कि जो समय में 40% की कमी होती है तो कमी के लिए घटाते हैं और वृद्धि के लिए जोड़ते हैं। अर्थात पहले था लगता था समय 5, अब कमी होने के बाद समय लग रहा है कितना, 3 का। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो समय का विपरीत होता है वो स्पीड होता है। क्या होता है भैया, स्पीड। यहाँ 2 है तो एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है या फिर व्युत्क्रमानुपाती करने का। जब 2 मान रहता है तो आपस में विपरीत हो जाते हैं, लेकिन 3 के लिए व्युत्क्रमानुपाती करके एलसीएम निकालने के बाद ही हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि स्पीड क्या है, 3:5। अब बोला है कितना वृद्धि हुआ स्पीड में, क्वेश्चन पूछने का यही तात्पर्य है। तो बताइए कितना वृद्धि हुआ, 2 का, कहां से, 3 से, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 200 बटा के कहा जाएगा 3, 200 बटा के 3, 3 छक 18 बचा 2, फिर हो गया 20, 3 छक 18 बचा 2 बटा के 3%। तो कितना वृद्धि हुआ, 66.2/3% की वृद्धि होगा, जो ऑप्शन ए पे है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यह चैप्टर टफ हो जाता है क्योंकि इसमें कंसेप्ट बहुत है, और हर एक क्वेश्चन जिस टाइप का आएगा हम लोग कंसेप्ट के साथ क्लियर करते रहेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का बोल रहा है, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो आप बताइएगा कि 240 किलोमीटर की दूरी है, अब 5 घंटे में तय करती है, तो जब दूरी में समय से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। तो 5 चौको 20, अब 5 अठे 40। चाल कितना है कार का, 48 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यह भी किलोमीटर में घंटा में है। और क्या बोल रहा है, यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है, मतलब सामान्य गति तो 48 है, क्वेश्चन बोल रहा है इससे आधी गति से यात्रा करती है, तो 48 का आधा कितना होगा, 24 किलोमीटर पर आवर। यदि आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लेगी, मतलब कि 48 से नहीं तय करना, उसे 24 से करना, लेकिन उसी दूरी को। तो बताइएगा दूरी कितना है, 240, और 24 से करना है तो कितना समय लगेगा, क्योंकि दूरी में जब चाल से भाग देंगे तो समय आता है। कहा था भैया समय, समय बराबर दूरी बटा के चाल। 24 से 24 मतलब कितना लगेगा, 10 घंटा। यहां से थोड़ा सा सतर्क हो जाएगा, क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि कितना समय लगेगा, क्वेश्चन लास्ट में पूछा है कि उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। पहले लग रहा था 5 घंटा, अब लग रहा है कितना, 10 घंटा, तो कितना अधिक समय लग रहा है, 5 घंटा। 10 में से 5 घटा दीजिएगा, अधिक पूछा, अगर पूछता कितना समय लगता तो आंसर 10 घंटा होता। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5 आवर्स। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोला एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। निश्चित दूरी यह होना अनिवार्य है, कितना से तय करता है, 64 किलोमीटर पर आवर से एक निश्चित दूरी तय करता है, और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर
कि चाल से प्रारंभिक स्थान पे लौटाता है, मतलब जहां गया था वहीं, वहां से वह जहां से शुरू किया था वहीं आ जाता है। कितना से? 16 किलोमीटर पर आवर से की चाल से लौटाता है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ एक फार्मूला होता है, लेकिन हम लोग फार्मूला को याद करने वाले है नहीं। पढ़े होंगे कि 2xy बटा के x प्लस वाई, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए अलग अलग होता है। अब तक एसएससी सीजीएल में 5 से 6 चालों का एवरेज पूछ दिया है, तो कितना फार्मूला याद रखेंगे? तो इसके लिए एक हम ट्रिक नहीं, कंसेप्ट ही बताने जा रहे हैं, उसे ध्यान से देखिएगा। जब ये फिक्स है कि जब निश्चित दूरी हो, मतलब घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, निश्चित दूरी में ही यह फॉलो करेगा। मतलब देखिएगा, गया था 64 से और उतना ही दूरी आया है 16 से, तो निश्चित दूरी होना चाहिए। तो एवरेज स्पीड अर्थात औसत चाल पूछे तो हम तो टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, और नल और सिस्टम दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। तो यहां से बताइएगा कि 64 और 16 का एलसीएम का होगा 64, 64 एक कम, 64 और 16 चौका 64। अब देखिएगा कि यह तो आप लोग को पता ही है का चाल है, इसको डिस्टेंस मानिएगा। का है भैया? ये डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस, यह है चाल। तो आप बताइएगा कि जब दूरी में चाल से भाग देंगे तो क्या निकलता है भैया? समय। तो यह क्या है? टाइम। यह भी टाइम है और यह भी टाइम है। उधर का निकलता था क्षमता निकलता था, लेकिन यहाँ जब दूरी में चाल से भाग देंगे तो समय निकलेगा। याद रखिएगा कि जितनी चालें रहेंगी उतना से आपको गुना करना पड़ेगा। जैसे यहाँ एक 64 है, यहाँ 16 है, 2 चालें हैं, तो 64 में पहले ही गुना कर दीजिएगा 2 से। अगर यहाँ मान लीजिए 3 चालें होती तो 64 में 3 से गुना करते, अगर यहाँ 4 तो 64 में 4 से। तो याद रखिएगा कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा के कुल समय। तो कुल दूरी तो 64 है, लेकिन टोटल नहीं है। हम बता रहे हैं भैया, जितना चाल रहेगी उसका गुना करेंगे तब टोटल दूरी निकलेगी, कुल दूरी। अब बटा के कुल समय, ये कितना समय लिया है? 1 और ये 4, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितना आ गया? 3 4 1 5 आ गया। अगर यहाँ कोई अलग चाल होती तो फिर समय आता, उसे भी जोड़ते और 3 से यहाँ गुना करते। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि यह रूल समझ में आ गया होगा आप लोग। देखिएगा, आप गुना करते हैं। 3 चौक को 12 को 2 हासिल बचा 1, 36 18 1 19। फिर से गुना कर ले रहे हैं। 3 चौक को 12 को 2 हासिल बचा 1, 3 छक 18 1 19 बटा के 5। तो इस वाले का आंसर आना चाहिए 3 5 5 3 15। कितना आ जाती? 5 3 15। अब बचा कितना? 4। अब 5 8 40। अब 5 चौक को 20। तो एवरेज स्पीड आना चाहिए कितना? 38.4 किलोमीटर पर आवर। फ्रेंड्स, तो थोड़ा कहीं गलती हुआ है, देखिएगा 16 चौका 64, 64 एक कम 64, और कितना था? 64 और 64, सॉरी यहीं पे गलती हुआ है। यहाँ कितनी चालें हैं? मतलब कि चालें दो, चाल 2 ठो, तो 64 गुणते 2 करेंगे। अब हटा के 4 4 1 5 से भाग देंगे, तो यहाँ से इसको गुना कीजिएगा। 4 दुना के 8, 6 दुना के 12, 128 बटा के 5 आएगा। अब यहाँ से 5 दुना के 10, बचा कितना? 2 हो गया 28। अब 5 5 25 बचा 30, दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 30। अब 5 छक्का 30। तो एवरेज स्पीड का आएगा 25.6 किलोमीटर पर आवर। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन का बोल रहा है, बोला 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी
60 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले एक ठो नोट याद रखिएगा कि जब कोई ट्रेन किसी पुल को, सुरंग को या फिर किसी अदर ट्रेन को या फिर किसी बड़े डिस्टेंस को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई और उस डिस्टेंस की लंबाई ऐड हो जाती है, तो वह दूरी के बराबर होती है। अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसी खंभे को या फिर ट्यूबलाइट को पार करती है, तो ट्रेन की ही लंबाई दूरी के बराबर होती है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि 120 मीटर लंबी एक ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है। 60 किलोमीटर पर हावर की चाल से स्पीड, ये ट्रेन की लंबाई कितना भैया 120 मीटर, और 60 स्पीड कितना दिया है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। एक पुल को 18 सेकंड में पार कर जाते, किसे, एक पुल को। तो यहाँ समय दिया है, तो समय बराबर आपको पता होगा दूरी बटा के चाल, और दूरी कितना है 120 मीटर। ये तो ट्रेन की लंबाई है, लेकिन पार कर रही है पुल को, तो मान लीजिएगा पुल की लंबाई L है, और कितना स्पीड से 60 किलोमीटर पर घंटा। देखिएगा ये अभी सेकंड में है या मीटर में है, तो इसे भी मीटर पर सेकंड में बदल लीजिएगा। तो 60 को जब मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना करेंगे, क्योंकि बड़ा से छोटा आ जाना, तो 5/18। तो देखिए 6 दाह में 60, 36 18, 10 5 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कितना आ गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ समय है 18, तो हम लिखेंगे स्पीड यहाँ 50/3 मीटर। अब ये 3 चला जाएगा, यहाँ गुना होगा, 3 का गुना हो गया, और 50 इधर भाग में, तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं, देखिएगा 3 का गुना करेंगे तो क्या होगा 12 3 36, 360 अब प्लस 3 का गुना EL में करेंगे तो 3L बराबर। अब देखिएगा 3 तो इधर ऊपर चला गया है, और 5 भाग में तो इधर आएगा तो गुना में, तो 18 गुणते 50 लिख सकते हैं। अब यहाँ आ जाएगा 360 प्लस 3L बराबर 18 5 90, 900। 3L बराबर 900 माइनस 360 घटाएंगे तो कितना आएगा 400 घटा दीजिए तो आ जाएगा 500, मतलब आएगा 540। कितना आएगा 540, घटाने के बाद आएगा 540। 900 में से 360 घटाएंगे तो 3L बराबर 540 आया, और EL बराबर निकालेंगे तो बटा के 3 करेंगे, 540 बटा के 3। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, 3 1 कम 3, 8 लिख के 24 और 0, मतलब कि पुल की लंबाई कितना होगी 180 मीटर। देखिएगा यहां से नहीं दिख रहा है, इधर तो आया है फाइनल 3EL बराबर कितना आया है 3EL बराबर आया है भैया 540। तो यहाँ से EL बराबर निकालेंगे तो बटा के 3 से भाग देंगे, क्या देंगे 3 से भाग देंगे। जब 3 से भाग देंगे तो 3 1 कम 3, 8 लिख के 24 1 0, कितना बचा 180 मीटर। तो पुल की लंबाई कितना होगा 180 मीटर। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, अगले पृष्ठ पे है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 यही है। बोला एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर पर हावर की चाल से
शुरू किया। एक चोर है जो अपनी यात्रा कितना से जाता है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से शुरू किया। 30 मिनट के बाद पुलिस ने इसी जगह से 30 मिनट के बाद पुलिस ने 80 किलोमीटर पर आवर से दिया पीछा करना शुरू किया। पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय अर्थात घंटे में लगेगा। तो थोड़ा सा इधर कंसेप्ट देखिएगा। जब कोई ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हो अर्थात स्पीड की बात कर रहे हैं अब, मान लीजिएगा कि अगर यह 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेन जा रही है और यह 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेन जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड अर्थात सापेक्षिक चाल माइनस हो जाता है अर्थात घट जाता है। तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो कितना आएगा 60 माइनस 40 आएगा रिलेटिव स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। ओके फ्रेंड्स, कितना आएगा रिलेटिव स्पीड 20 घटाएंगे 60 माइनस 40 तो आएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक ऐसे ही अगर कोई ट्रेन मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से इधर जा रही और एक दूसरी ट्रेन उधर से 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है, तो इस दशा में रिलेटिव स्पीड जब विपरीत जाएंगे, मतलब एक ठो उधर जा रही है उधर से एक ठो इधर से आ रही है ट्रेन, तो उस समय रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है। तो 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग को इतना पता होना आवश्यक है। तो चलिएगा अब क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बोला है कि एक चोर अपनी यात्रा किससे शुरू करता है 60 किलोमीटर पर आवर की गति से शुरू करता है, लेकिन पुलिस को इसके 30 मिनट बाद पता चलता है अर्थात 30 मिनट में कुछ दूरी तय किया होगा। तो 30 मिनट को जब हम घंटा में बदलेंगे तो 30 मिनट को आधा घंटा लिख सकते हैं। तो 1/2 तो कितना दूरी तय कर दिया होगा 30 दूना के 60 30 किलोमीटर दूरी। अब बताइएगा कि चोर 30 किलोमीटर दूरी पर यहाँ है और सिपाही 80 किलोमीटर पर आवर से चोर का पीछा कर रहा है। तो जिधर चोर भाग रहा है उधर सिपाही भाग रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा रिलेटिव स्पीड 80 माइनस 60 कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। कितना दूरी कवर करना है जितना चोर एवरेज है। अब चोर रुकेगा थोड़ी नहीं, 30 मिनट के बाद भी चल रहा है, लेकिन कवर करना कितना है इसे सिपाही को 30 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड तो समय बराबर होता है दूरी बटा के चाल। चाल कितना है 20, तो 0 से 0 कट गया तो कितना घंटा लगेगा 3/2 घंटा। याद रखिएगा कि अगर विपरीत रहते तो माइनस नहीं प्लस करना होता, यहाँ एक ही ओर जा रहे हैं इसलिए माइनस किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है भैया कि एक कार 108 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, तो कार की स्पीड कितनी है 108 किलोमीटर पर आवर चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। समय कितना दिया है 3 घंटा। अनिश्चित दूरी, तो दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणते समय, यही तो दूरी होगा चाल गुणते समय, टोटल दूरी यही है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है यदि चाल 27 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है तो कार को समान दूरी, मतलब यही दूरी, तो समान दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या होगा, कितना कम करना पड़ेगा 27 बोला। अगर 27 किलोमीटर कम कर दी जाती
फिर से देख लीजिए 27, तो 8 में से 7 गया तो बचा 1, और 10 में से 2 गया बचा 8, मतलब 81 से। तो कितना समय लगेगा? तो 9 से काटिएगा, देखिएगा 9 एक कम 9, 9 दूना के 18 गुणते 3, 9 एक कम 9 बचा 1 हो गया 18, 9 दूना 18, 99 81, 3 एक कम 3, 3 चौक को सॉरी 3 एक कम 3, 3 तरीके 9, 3 से 3 एक कम 3, 3 तरीके 9 और 3 चौक को 12, तो कितना समय लगेगा? 4 घंटा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 4 घंटा, जो ऑप्शन डी पे दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा रेशियो की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक निश्चित डिस्टेंस दिया है वो, अगर थोड़ा भी चला के बरतेंगे तो फिर यहाँ गलत होना फिक्स है। देखिएगा बोला 1000 मीटर की एक निश्चित रैखिक दौड़ में टोटल डिस्टेंस दे दिया है निश्चित 1000 मीटर है। इसी दौड़ में 3 लोग हैं, कौन कौन? सलोनी, श्वेता और सोनम। तो एक तो है सलोनी, श्वेता और सोनम, 3 लोग हैं, सलोनी, श्वेता, सोनम। अब बोल रहा है सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, तो तुलना हमेशा एक निश्चित दूरी 1000 से ही करेंगे। अभी बोल रहा है कि सलोनी ने श्वेता को कितना 100 मीटर से हराया, तो इन 900 मीटर पे रही होगी, 1000 मीटर पे रही होगी, क्योंकि यहां से 100 मीटर से हराया। अब फिर क्या बोल रहा है? जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया, तो अब तुलना हमेशा 1000 से, तो श्वेता 1000, सोनम को 150 मीटर से हराया तो 850। देखिएगा 150 मीटर से श्वेता सोनम को हराई और सलोनी श्वेता को 100 मीटर से हराई। अब जिसका 2 मान है उसे बराबर कीजिएगा, तो 1000 का गुना आप यहाँ कीजिएगा, तो 1000 और 900 का गुना नीचे कर दीजिए, दोनों बराबर। 900 का इधर किए तो 900 का इधर भी करना पड़ेगा। अब 1000 का गुना इसमें किए तो 1000 का गुना यहाँ भी करना पड़ेगा। अब देखिएगा 1 पे 3 3 6 0, 1 2 3 4 5 6 रेशियो। अब देखिएगा 9 पे 3 2 5 0, 1 2 3 4 और एक ठो 5। अब यहाँ गुना कीजिए, 9 पचे 45 को 5 हासिल बचा 4 और 9 8 72, अब 72 और 4 76 और 3 0, 1 2 3, तो 3 3 0 सब में काट दीजिएगा, 3 3 0 सब में कट गया, तो बचा कितना फाइनल? देखिएगा 1000 और यहाँ 900 और यहाँ 765। और लास्ट में क्वेश्चन का पूछा है, क्वेश्चन लास्ट में पूछा है कि सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया, तो बताइएगा कि कितनी मीटर से हराया है। 765 सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया है, तो अंतर देखिएगा कितना आएगा, 1000 और 65, यहाँ आएगा 35 का 800 हो जाएगा, मतलब 235 मीटर से हराया। अंतर कितना होगा? 235 मीटर। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 235 मीटर, जो ऑप्शन ए पे दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगा।